चिता की धूल का लेप करते हैं, बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। अतः तुम शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का विचार त्याग दो। इस पर भौहें टेढ़ी करके क्रोध में फड़कते हुए अधरोष्ट वाली पार्वती शिव की निंदा में कही गई प्रत्येक बात का उत्तर देती है। वह शिव को सारे जगत को शरण देने वाला, समस्त संपत्तियों का स्वामी, त्रिलोकनाथ एवं कल्याणकारी बताती है तथा कहती है कि उनके यथार्थ रूप को कोई नहीं जानता। सारे देवता एवं देवराज इंद्र भी शिव को प्रणाम करते हैं। शिव ने ही ब्रह्मा आदि को जन्म दिया है, अतः उनके जन्म के बारे में कौन जान सकता है। फिर भी तुम शिव को कैसा ही समझो, कितनी ही निंदा करो, मैं तो शिव को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर पार्वती अपनी सखी से कहती है, हे सखी, यह ब्रह्मचारी और कुछ चाहता है तथा शिव की निंदा करना चाहता है, अतः इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि लोगों की निंदा करने वाला ही नहीं, उनकी निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। अथवा मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए पार्वती ने जो ही जाने के लिए पाँव बढ़ाया, त्यों ही शिव ने अपना वास्तविक रूप धारण कर पार्वती को पकड़ लिया। अतः लज्जा के कारण पार्वती न रुक सकी और शिव को देखने की उत्सुकता से न आगे जा सकी। तब शिव कहने लगे, पार्वती, आज से मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा गया दास हूँ। प्रथम अंक का प्रथम श्लोक। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंदी रूप हृदयन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अपने सामने ही कामदेव को भस्म होता हुआ देखकर पार्वती ने सौंदर्य से शिव को आकर्षित करने का विचार त्याग दिया तथा तप करना प्रारंभ किया। तथा समक्षम, इस प्रकार से अपने समक्ष मनोभवम कामदेव को जलता हुआ देखकर भग्न मनोरथा सती, भग्न मनोरथ वाली होती हुई पार्वती अपने हृदय से अपने रूप की निंदा करने लगी, क्योंकि सौंदर्य तो, चारुता का अर्थ है सौंदर्य तो, प्रियेषु, प्रिय के विषय में, सौभाग्य फला, प्रेम रूपी परिणाम वाला होता है। जो सुंदरता है वह प्रिय के विषय में प्रेम परिणाम में प्रेम के रूप में ही परिणत होता है। अतः सौंदर्य तो प्रिय के विषय में प्रेम रूपी परिणाम वाला होता है। द्वितीय श्लोक। येष सा कर्तुम अवंद्य रूपताम समाधिमास्थाय तपोभिरात्मन अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयम तथाविधम प्रेम पतिश्च तादृश। अपने अभिष्ट वर शिव को सौंदर्य द्वारा आकर्षित करने में असमर्थ होने पर पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। वह पार्वती समाधि लगाकर तप के द्वारा अपने सौंदर्य को सफल बनाने की इच्छा करने लगी, अन्यथा वैसा प्रेम और वैसा प्रति दोनों कैसे प्राप्त किए जा सकते थे। कर्तुम अवंद्य रूपताम, अपने सौंदर्य को सफल बनाने के लिए पार्वती तप करने लगी और समाधि में आस्थाएं, समाधि में स्थित हो गई। इस प्रकार अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयम, इस प्रकार ये दोनों कैसे प्राप्त किए जा सकते थे। तथा विधम प्रेम, इस प्रकार का प्रेम और शिव जैसा पति, दोनों ही। धन्यवाद।